After watching almost every part of Step Up, Remo D'Souza decided to create his own franchise, a movie जिसको देखने के बाद हर 5 में से 2 घरों के बच्चों ने अपना डांस क्लास में एडमिशन कराया। अ मूवी जिसमें DID के कंटेस्टेंट तो थे लेकिन उसकी विनर नहीं थी। और वो क्यों? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। Not really, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। So today we are going to revisit the first 3D dance movie of India, the ABCD. Anybody can dance. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो मूवी शुरू होती है एक डांस शो के बीच से जहां मनीष पॉल शो होस्ट कर रहा होता है। एंड लाइक एवरी अदर शो होस्ट वो पहले अपनी शो की खूब तारीफ करता है और फिर बताता है कि आज इस शो का लास्ट एपिसोड है और यहाँ पिछले साल का विनर टीम भी है जिसके बहुत सारे फैंस उनके लिए चीयर कर रहे हैं और इस टीम का नाम है JDC। लेकिन भैया ये टीम अपने परफॉर्मेंस के टाइम में बिल्कुल हक देता है जिससे इनके कोरियोग्राफर और बाकी सबको लगता है कि अब लेकिन फिर यही टीम शो जीत जाती है जबकि उससे भी अच्छा किसी और ने परफॉर्म किया था। तो शो खत्म होने के बाद JDC के कोरियोग्राफर जो कि विष्णु सर जाते हैं जहांगीर के पास जो कि JDC का मालिक है टू टॉक अबाउट हिज टीम एज ही थॉट कि वो लोग लकीली जीत गए हैं। लेकिन जहांगीर उसे बताता है कि वो लोग चीटिंग करके जीते हैं ना कि लकीली जीते हैं और उसे इनडायरेक्टली चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो कहकर चुप करा देता है। और उसी रात पार्टी में एक न्यू कोरियोग्राफर का भी इंट्रो करवाता है एज JDC का न्यू ऑफिशियल कोरियोग्राफर और अगले दिन उसे उसके ही स्टूडियो से रिप्लेस करने आता है। मगर प्रभुदेवा को यह मंजूर नहीं था इसलिए वो उसकी ब्रांडिंग वाली ट्रैक शूट फेंक कर चला जाता है और जाता है अपने दोस्त के घर यानी कि गणेश आचार्य के घर। बट यार मुझे तो ये समझ नहीं आया कि इतने साल जब प्रभुदेवा ने JDC में काम किया तो फिर उनके पास कोई घर या गाड़ी क्यों नहीं है। पैसा बर्बाद पहन। तो JDC से निकाले जाने के बाद प्रभुदेवा यानी कि विष्णु सर डिसाइड करते हैं कि वो वापस अपने घर चेन्नई चले जाएंगे लेकिन जाने से पहले तो वो अपने दोस्त के यहाँ रुकते हैं। सो एज ही इज ए कोरियोग्राफर गोपी भाई यानी कि गणेश आचार्य उन्हें अपने बस्ती के प्रोग्राम में लेकर जाते हैं जहाँ एक डांस परफॉर्मेंस होता है जिसको खुद गोपी भाई ने कोरियोग्राफ किया था। लेकिन स्टेज पर जाकर तो उन लड़कों ने बिल्कुल हग ही दिया जिसे देखकर विष्णु सर इज लाइक ये तो टट्टी है। लेकिन फिर अगले दिन गणपति विसर्जन के टाइम वही लोग एकदम प्रोफेशनल डांसर्स की तरह डांस करते हैं जिसको देखकर विष्णु सर को लगता है कि इनका कुछ हो सकता है इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं इन सबको डांस सिखाऊंगा। तो गोपी भाई डांस क्लास खोलने का इंतजाम करने के लिए जाते हैं पंकज त्रिपाठी के पास। लेकिन भाई पंकज त्रिपाठी जिस कारण से फेमस है यानी कि उनका नेक मूवमेंट मतलब मैंने रिसेंटली सुना उनके गर्दन को भी ऑस्कर मिलने वाला है। वो इस मूवी में मिसिंग है थोड़ा उसके लिए खेद है लेकिन मुझे नहीं। तो विष्णु सर के कहने पर गोपी भाई बस्ती के सारे लड़की लड़कियों को बुलाते हैं जिनको डांस में इंटरेस्ट होता है और इस बस्ती में ग्रुपिंग वाला सिस्टम है जिसमें से एक ग्रुप का लीडर है रॉकी और दूसरे ग्रुप का लीडर है डी और दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी बनती नहीं है इसलिए डी और उसकी टीम विष्णु सर के फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं करते हैं। इसलिए विष्णु सर रॉकी और उसकी टीम को लेकर डांस क्लास शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई डी और उसकी टीम को भी डांस तो सीखना था इसलिए वो लोग भी एट लास्ट हिम्मत करके अंदर आ ही जाते हैं। बट अंदर आकर डी तो विष्णु सर को ही सिखाने लगता है। सो विष्णु सर इज भी लाइक सुन बे ज्ञानू यहाँ सिखाने का भूत है तो निकल पकोड़े कोई जरूरत नहीं तेरे यहाँ और सीखना है तो चुपचाप जाकर बैठ जा। ओके। दोनों ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन थे तो आए दिन उनके बीच मन मुटाव होते ही रहता था। ऑन दी अदर हैंड JDC में भी कंपटीशन के लिए फुल तैयारी चल रही होती है जहां रिया नाम की एक लड़की जो कि उनकी लीड डांसर होती है वो जहांगीर के गलत हरकतों के कारण JDC छोड़कर विष्णु सर की टीम में चली जाती है। और इस बीच इधर चंदू अपना क्रीपी डांस करके और सानिया पॉली की सिफारिश से विष्णु सर की टीम में आ जाते हैं। तो अब जबकि नए टीम के साथ सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करने लगे हैं तो इसी खुशी में विष्णु सर पॉली को न्यू स्पीकर्स लाने के लिए पैसे देते हैं और बाकी सबको आराम करने के लिए घर जाने को कहते हैं। मगर ये लोग चले जाते हैं डाउन अंडर पार्टी के लिए जहां डांस बैटल्स होते हैं जहां ये लोग विष्णु सर के पैसे बेटिंग में लगा देते हैं और बिल्कुल ही हारने वाले होते हैं। तब अचानक से विष्णु सर वहां स्टेज पर आ जाते हैं और अपना ज़बरदस्त डांस दिखाकर
वो हारा हुआ बैटल जीत जाते हैं। मगर इनके इस हरकत की वजह से विष्णु सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनका पहले वाला फैसला ही सही था और अपना सारा सामान लेकर चेन्नई के लिए निकल जाते हैं। बट द बॉयज भी लाइक दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। तो विष्णु सर इनके इतना मनाने पर आखिरकार मान ही जाते हैं और फिर से इनको डांस सिखाना शुरू कर देते हैं। मगर डी के बाप को यह पसंद नहीं था, इसलिए वो पुलिस को बोलकर विष्णु सर का डांस क्लास बंद करवा देता है और बाकी के बस्ती वालों को भी मैनिपुलेट कर देता है कि डांस इज शिट। और फिर सब अपने अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाने लगते हैं। तभी बारिश होती है और बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है। तो डी डिसाइड करता है कि मगर इतना अच्छा डांस देखने के बाद भी डी के पापा उसको झापड़ मार कर ले जाते हैं। अबे साले। इसीलिए अगले दिन डी अपना घर बार छोड़कर ऑडिशन देने आ जाता है। लेकिन ऑडिशन के नाम पे वो लोग इतना बुरा हकते हैं ना कि क्या ही कहो। जब विष्णु सर गलती की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि Lack of faith. तो फिर रॉकी और चंदू को साथ में वॉल बैक फ्लिप करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनसे होता नहीं है बिकॉज Lack of faith. तो फिर विष्णु सर चंदू को कहते हैं कि जाकर इनका मैटर चमड़ी मैटर से लिंक कर दे, जिसके बाद डी आखिरकार रॉकी के साथ मिलकर वॉल बैक फ्लिप कर ही लेता है। एंड एज They call jokers. वो लोग अपना नेक्स्ट डांस थीम जोकर्स पर ही रखते हैं और जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, जिसकी खुशी में विष्णु सर स्पीच दे रहे होते हैं। तभी क्लास में चंदू वहाँ सस्ते नशे कर आता है, लेकिन फिर विष्णु सर के पूछने पर वो अपना सारा गलती मान लेता है और सब कुछ सच सच बता देता है, जैसा कि उसे किसी ने सच की सुई दे दी हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर रॉकी और डी के कहने पर विष्णु सर चंदू को सेमीफिनाले का लीड डांसर बना देते हैं। बट चंदू कांट डू, इसलिए वो अकेले रात भर प्रैक्टिस करता है। एंड नाउ चंदू कैन डू बीट पे। और फिर सेमीफिनाले वाले दिन चंदू के नसड़ी दोस्त उसको मिल जाते हैं और फिर उसे सस्ते नशे करने के लिए चलने को कहते हैं, मगर चंदू रिफ्यूज टू गो विद देम। सो और इधर जेडीसी और विष्णु सर की टीम जबरदस्त डांस करके फाइनल्स में सेलेक्ट हो जाते हैं और साथ ही धुएंधार प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। लेकिन जहांगीर अपने टीम के डांस से खुश नहीं होता, इसीलिए वो रॉकी और उसके दो दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि भाई जेडीसी ज्वाइन कर लेना भाई, अपन थिएटर शो कराएगा, एकदम फॉरेन ट्रिप मस्त एरोप्लेन से लेके जाएगा, इधर आएगा ज्यादा फायदा मिलेगा, उधर विष्णु सर के पास रहेगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो क्या बोलता है, आएगा? नहीं। और फिर आखिरकार मूवी का एंड और फाइनल्स आ ही जाता है, जहां जेडीसी का परफॉर्मेंस पहले होता है, जिसको देखकर रॉकी इज लाइक सर ये तो हमारा थीम है सर। बिकॉज देयर वाज अ इम्पोस्टर अमंग देम, जो कि उनका पूरा डांस जेडीसी के साथ जाकर कर रहा होता है। ए हमर गोयरा सिटी से ना बोलावे, इसलिए सारे जाकर उसको जहां फिर जहांगीर आकर विष्णु सर को खुलकर बोलता है कि मैं तेरा डांस चुराया, बोल क्या करेगा 10 मिनट में है। तो फिर विष्णु सर जाकर अपने टीम को 10 मिनट में कहते हैं कि जाओ नाचो जैसा तुम लोग गणपति विसर्जन में करते हो। छम 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 पायल बजाते बजाते सजना मिले चले अब। जिसको देखकर विष्णु सर और जहांगीर इमोशनल हो जाते हैं और फिर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।